आज हम पढ़ेंगे एम्पियर के परपथीय नियम के अनुप्रयोग। क्या पढ़ेंगे? एम्पियर के परपथीय नियम के अनुप्रयोग। तो देख लेते हैं एम्पियर के परपथीय नियम का अनुप्रयोग क्या है भैया। एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग कल हम पढ़े थे क्या पहले वीडियो में। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था एम्पियर का नियम, है ना। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग। कि एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग क्या है। तो एक सरल रेखीय चालक तार के लिए सबसे पहले देख लेते हैं एम्पियर के परिपथीय नियम के 3 अनुप्रयोग हैं। तो पहला क्या है? सरल रेखीय चालक तार के लिए देख लेते हैं। सरल रेखीय चालक तार के लिए या चालक के लिए, चालक तार के लिए। तो ये कोई चालक तार है ना। क्या है? ये कोई चालक तार है। सपोज दैट इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। कितना धारा प्रवाहित हो रही है? धारा I प्रवाहित हो रही है। तो जब धारा प्रवाहित होगी तो ये चारों ओर क्या करता है? एक बंद चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। तो बंद चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कर लिया। ये सपोज दैट ये R त्रिज्या का है। कितना है? R त्रिज्या का, मतलब R दूरी पे है यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ कोई बिंदु B है, P है। इस पर हमको क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है इस बिंदु पे, इस सरल रेखीय चालक तार के कारण, है ना। तो एम्पियर के परपथीय नियम से देखते हैं। एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम से, तो एम्पियर का नियम क्या है ये चीज़ देख लेते हैं भैया। एम्पियर का नियम है B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I, है ना। कि किसी चालक तार के कारण उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ये क्या है? एम्पियर का परिपथीय नियम है। एम्पियर ने क्या नियम दिया था कि यदि किसी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस चालक तार में, भाई किसी धारावाही चालक तार में तार के कारण उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस धारावाही चालक तार में प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ये तो इनका क्या है? ये भाई इनका कुल मिला के क्या नियम है। अब हम क्या करते हैं? एम्पियर के नियम से देख लेते हैं और हमको ये पूरा जोड़ना है। ये पूरा क्या करना है? जोड़ना है। तो ये हो जाएगा समाकलन का मतलब जोड़ना, और ये म्यू नॉट इंटू I हो गया। तो ये dl का क्या मतलब है? ये छोटा छोटा यहाँ पार्ट है dl, फिर यहाँ dl। अगर ये पूरा छोटा छोटा पार्ट कुल जोड़ेंगे dl तो क्या हो जाएगा? 2πr इसकी परिधि के बराबर। भाई कुल लंबाई क्या हो जाएगी? इसकी परिधि के बराबर तो होगा भैया। अगर कुल लंबाई देखा जाएगा तो ये पूरा परिधि के बराबर हो जाएगा। तो ये पूरा dl क्या हो जाएगा? 2πr हो जाएगा इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I। ये हो गया। तो हम क्या करते हैं? b को इधर रहने देते हैं, बाकी सबको भाग कर देते हैं इधर। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू I अपान 2πr, और ये हो गया b बराबर म्यू नॉट अपान 2π इंटू I अपान r। अगर हम 2 से ऊपर नीचे गुणा करा दें तो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपान ये हो जाएगा 4π इंटू 2I अपान r। ये हो गया क्या कि एम्पियर के नियम से एम्पियर के एक सरल रेखीय चालक तार के लिए हम विद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर सकते हैं। मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना हो गया किसके? एक सरल रेखीय चालक तार के लिए। तो इसमें कुछ था नहीं, विशेष करके एम्पियर के नियम से ही था। है छोटा ही छोटा लेकिन है बड़ा खोटा, समझ रहे हो ना। आता है बहुत, मतलब
ऐसा कोई फिजिक्स का जल्दी से पेपर नहीं रहता जिसमें एम्पियर या बायो-सेवर्ट के नियम से संबंधित क्वेश्चन न रहे। तो ये हो गया एम्पियर के प्रकृति नियम से सरल रेखीय चालक तार के लिए। अब हम इसके लिए देख लेते हैं, किसके लिए, टोराइड, है ना, टोराइड किसे कहते हैं, टोराइड देख लेते हैं हम। टोराइड, ये है टोराइड। टोराइड क्या होती है, जैसे स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग को क्या करो, जैसे पेन वाली स्प्रिंग होती है उसको घुमा के मोड़ दो, वही क्या कहलाती है, खींच के घुमा के मोड़ दो, वही कहलाता है टोराइड। तो ये हो गया आपका वृत्त और इस पे हम बना देते हैं टोराइड। ये टोराइड है। सपोज दैट धारा क्या प्रवाहित हो रही है, आई। त्रिज्या सपोज दैट आ रही है, इसकी भी, है ना। तो अगर हम इसकी लंबाई निकालें तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, परिधि के बराबर ही तो होगा, 2 पाई आर ही तो होगा भाई, ये पूरा परिधि वृत्त ही तो बनेगा, 2 पाई आर के बराबर ही तो होगा। फिर क्या मान लेते हैं, इकाई लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, यन है, तो यल लंबाई में क्या हो जाएगा, यन यल, तो इसमें 2 पाई आर यन का गुणा हो जाएगा, है ना भाई। कुल मिला के ये वृत्त की परिधि है, और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर ही तो होता है, वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर ही होता है। और जब इकाई लंबाई में हम मान लेते हैं कि फेरों की संख्या यन है, इकाई लंबाई में फेरों की संख्या यन है, तो यल लंबाई में कितना हो जाएगा, यन यल, मतलब यल का यन का गुणा हो जाएगा। अब यहाँ देख लेते हैं हम एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम से, एम्पियर का नियम क्या है, बी डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई, तो ये हो जाएगा बी इंटू डी एल म्यू नॉट इंटू, ये पूरा क्या यल लंबाई का है तो इसका गुणा हो जाएगा पूरे का, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर यन इंटू आई, और चाहे एन यल का गुणा कराए फिर इसका मान रखें, बात वही पड़ती है। और इसका हम पृष्ठीय समाकलन कर लेते हैं, पूरा बी बाहर हो जाएगा, डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू 2 पाई आर एन इंटू आई। अब डी एल क्या है, वृत्त की परिधि है, तो छोटा छोटा ये पार्ट पूरा जोड़ेंगे हम, पूरा छोटा छोटा पार्ट, यहाँ पे कोई बिंदु पी, तो ये पूरा छोटा छोटा पार्ट हम जोड़ेंगे तो फिर यही तो हो जाएगा 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट इंटू 2 पाई आर एन आई। अब देखो 2 पाई आर इधर भी है, 2 पाई आर इधर भी कैंसिल आउट, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू एन आई, है छोटा ही छोटा ना, लेकिन क्या है, ये हो गया टोराइड, कोई बड़ी चीज़ नहीं रहती, है ना। एक प्रकार से एक स्प्रिंग होती है, उसको हम घुमा के इस तरीके से बना देते हैं, यही है टोराइड, टोराइड या टोराइड यही सब है। अब इसके लिए देख लेते हैं हम परिनालिका के लिए, ये तो दूसरा हो गया, अनुप्रयोग दूसरा था ये। अब हम देख लेते हैं तीसरा, पहला तो सरल रेखीय चालक तार के लिए लगाए, दूसरा टोराइड के लिए, अगर टोराइड के लिए लगाए। अब देख लेते हैं परिनालिका के लिए, किसके लिए, परिनालिका के लिए, है छोटा छोटा लेकिन क्या होता है समझ में जो है कम आता है ना, छोटा छोटा है लेकिन है बड़ी काम की चीज़। तो ये हो गया टोराइड। हम देख लेते हैं परिनालिका, किसके लिए, परिनालिका के लिए, परिनालिका। तो परिनालिका के लिए क्या हो जाएगा, ये चीज़ देख लेते हैं हम। ये सपोज दैट कोई परिनालिका है, ये, और इसमें क्या है,
तार लपेटे गए हैं जो दिखते नहीं हैं। ये परिनालिका है इसके कारण, और इसमें हम ये क्या है, इसका मुख्य अक्ष है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक आयताकार बंद पृष्ठ लेते हैं जो परिनालिका के बाहर भी है और अंदर भी है। सपोज दैट ये स्मॉल ए, ये बी, ये सी, ये डी है। अब इसके कारण उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे हम, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की, है ना। तो परिनालिका के लिए भी देख लेते हैं। परिनालिका के लिए थोड़ा सा समाकलन करना रहेगा, इसका हम पूरा पृष्ठीय इसका पूरा समाकलन करके निकालेंगे। तो ये हो जाएगा डी वेक्टर बी डॉट डी एल, डॉट प्रोडक्ट है ये, और ये हो जाएगा बी डी एल। तो ये हो जाएगा आपका, देखो ए से बी, कहाँ से कहाँ, ए से बी, इधर ए से बी ले रहे हैं पूरा, फिर प्लस पूरा जोड़ेंगे बी से सी, बी से सी वेक्टर बी डॉट डी एल, फिर सी से डी, फिर डी से ए, डी एल। तो ये हो गया। इसमें कोई ऐसा काम नहीं है कि बहुत बड़ा सा काम है करना है ना। बस यही हमको इसका पूरा समाकलन करके निकाल लेना है, जोड़ लेना है बस। अब हम क्या करते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, चूँकि अगर बी डॉट ए है तो होता है बी ए कास थीटा। तो जितना डॉट प्रोडक्ट है इसको लिख सकते हैं हम बी, और ये हो जाएगा डी एल कास थीटा, है ना। तो ये हो जाएगा इसका बी डी एल कास थीटा, और ये हो जाएगा, इसको ऐसे रहने देते हैं, यहाँ लगाएंगे एम्पियर का परपथी नियम, और ये हो जाएगा बी डी एल ए बी कास थीटा। कास थीटा का क्या मतलब है, यहाँ पे थीटा देखो ये इसके समांतर है ना। तो समांतर कब रहती है वस्तु, जब एक दूसरे से जीरो अंश का कोण बनाती है। तो यहाँ जो थीटा लिख रहे हैं क्या लिखेंगे, जीरो अंश लिखेंगे, प्लस बी से सी बी डी एल कास, ये कितना है, अब देखो ये लंब है ना, तो क्या हो जाएगा 90 अंश, प्लस सी से डी बी डी एल, सी से डी देखो इसके समांतर है लेकिन बाहर है, ये भी देखना, बाहर है तभी तो नहीं लिया जाएगा, शून्य हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा बी डी एल। अब कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, डी से ए बी डी एल कास 90 अंश, है ना। तो इतना हो गया। अब हम सब मान रख देते, कास 0 का मान, कास 90 का मान, ये तो बाहर है, ये भी बाहर है, तो ये क्या हो जाएगा, कुल मिला के ये हो जाएगा बी डी एल इज इक्वल टू 0, कास 0 का मान 1, तो ये हो जाएगा ए टू बी बी डी एल प्लस ये 0 हो जाएगा, कास ये बाहर है, ये भी 0 हो जाएगा, ये बाहर है, ये लंब है तो ये भी 0 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं भाई, मान लेते हैं इकाई लंबाई में n फेरे हैं, ये जैसे ये है ना, तो ऐसे 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 लपेटा गया है, तो इकाई लंबाई में n फेरे हैं, तो यल लंबाई में क्या हो जाएगा, यल n हो जाएगा, यही तो होगा। और ये हो जाएगा वेक्टर बी डी एल बराबर, ये हो जाएगा बी
और B इंटू डी एल का क्या मतलब हमने बताया कि कुल मिला के कितने फेरे हैं, यल एन, तो हो जाएगा यल एन। एम्पियर के परिपथीय नियम से देख लेते हैं, एम्पियर के परिपथीय नियम से, परिपथीय नियम से, तो एम्पियर के परिपथीय नियम से देख लेते हैं कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, इसको लगा देते हैं हम। तो एम्पियर का परिपथीय नियम लगाएंगे हम, तो ये हो जाएगा बी डी एल, ए टू बी है ये, बी का मान क्या, म्यू नॉट इंटू आई इंटू क्या हो जाएगा, यल एन। तो ये कुल मिला के एम्पियर का परिपथीय नियम हो गया। यल एन का मतलब ये पूरा लगा दिए। तो ये जो ए टू बी समाकलन किए हैं, इसका क्या मतलब है कि यही जोड़े हैं पूरा यल एन। तो आप चाहो तो यहाँ से ही इसको हटा सकते हो, क्योंकि ये पूरा क्या किए हैं, यहाँ से जोड़े हैं। तो ए से बी जोड़ने हैं हमको, तो ए से बी पूरा जोड़ दिए हैं, कितना आएगा, तो कितनी लंबाई आएगी, यल, फेरों की संख्या कितनी आएगी, यल एन, मतलब लंबाई यल आ जाएगी, फेरों की संख्या एन हो जाएगी। ये हो गया। अब ये डी एल जोड़ना है, मतलब ये छोटे पार्ट के लिए इतना, फिर छोटा पार्ट इतना, फिर छोटा पार्ट इतना, तो कुल मिला के ये लंबाई कितनी है, यल ही है। तो एम्पियर का परिपथीय नियम लगा दिए, ये हो जाएगा यल और ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई इंटू यल एन। तो यल से यल कैंसिल आउट, बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई एन, ये एन आई। अभी देखें हम, ये हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अभी हम देखें क्या कि टोराइड के लिए भी यही सूत्र आया था और परिनालिका के लिए भी यही सूत्र आया है ना। तो टोराइड और परिनालिका के लिए, दोनों के लिए सूत्र एक ही जैसा रहता है, और टोराइड के लिए दोनों के लिए एक ही सूत्र है ना। टोराइड और परिनालिका ज़्यादा कुछ है नहीं, बस समझने की चीज़ है। बस थोड़ा सा अगर समझ लोगे ध्यान से तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आए बड़ी काम की चीज़ पूछता ही पूछता है। अब हम देख लेते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे चालक तार पर लगने वाला बल की गणना करने चलते हैं। देख लेते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, जिसको हम लॉरेंज बल के नाम से भी जानते हैं। कौन से बल के नाम से, लॉरेंज बल के नाम से भी। तो लॉरेंज बल कक्षा 10 में भी है, कक्षा 10 वालों के लिए भी लॉरेंज बल का जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर, धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल या लॉरेंज बल। कौन सा बल, लॉरेंज बल। लॉरेंज बल की हम गणना करेंगे, है ना, कि लॉरेंज बल की गणना कैसे की जाती है। सपोज दैट ये क्या है, एक कोई समान चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब हर जगह इसका जो क्षेत्र है, तीव्रता है, वो क्या है, समान है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है, इसमें कोई धारावाही चालक तार यल लंबाई का रखा है। कितने लंबाई का, यल लंबाई का कोई धारावाही चालक तार रखा है, और इसमें सपोज दैट धारा I प्रवाहित हो रही है। कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, धारा I प्रवाहित हो रही है। और ये क्या, इस चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाए हुए है ना, थीटा कोण बनाए हुए हैं। तो लॉरेंज बल या लॉरेंज ने क्या बताया कि इसमें प्रवाहित जो लगने वाला बल होता है वो प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती। कहने का मतलब जितनी अधिक धारा बढ़ाओगे उतने जो है बल अधिक लगेगा। और बताया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती, अगर क्षेत्र की तीव्रता अधिक कर दोगे तो बल भी अधिक लगेगा। और क्या बताया, साइन जा के अनुक्रमानुपाती, साइन मतलब जा के अनुक्रमानुपाती, और धारावाही चालक तार के लंबाई के अनुक्रमानुपाती। तो ये इन्होंने बताया कि प्रवाहित होने वाली धारा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है।
तो समीकरण 1, 2, 3 व 4 से, तो चारों को एक में कर लेते हैं हम। यह प्रोपोर्शनल टू IBL साइन थीटा, और इस प्रोपोर्शनल टू को हटाने के लिए एक नियतांक लगाते हैं K, तो हो जाएगा KBIL साइन थीटा। यदि क्या कर दें K बराबर 1, तो यह बराबर क्या हो जाएगा IBL या BIL साइन थीटा हो जाएगा। इतना न्यूटन लगेगा बल इस पर, इस धारावाही चालक तार पर इतना न्यूटन का बल लगेगा। और यदि देख लेते हैं हम क्या हो जाए, चूँकि आपको पता है I बराबर होता है Q/T, ये होता है ना, I बराबर Q/T होता है कि एकांक समय में प्रवाहित होने वाला आवेश ही क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। तो I बराबर क्या होता है Q/T हो जाता है। और दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, मतलब वेग गुणे समय, है ना। दूरी क्या है, लंबाई है, लंबाई क्या है, दूरी है। तो दूरी क्या हो गई L बराबर V/T, वेग गुणे समय। भाई एक कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है कितने समय में, कितने दूरी में, देखो ये लंबाई का दूरी हो गई सपोज दैट, तो ये दूरी हो गई, और इलेक्ट्रॉन का वेग v मान लेते हैं, और ये समय t, तो चाल बराबर दूरी बटा समय से लगा लेते हैं इसमें। अब ये सब मान इसी में हम भर देते हैं। अगर ये सब मान इसी में भर दें तो देखो यह बराबर, अगर हम b ऐसे लिख दें कोई दिक्कत नहीं, I के स्थान पे हमको क्या रखना है Q/T, तो Q/T हो गया। और देखो इधर L का स्थान पे क्या लिखेंगे V/T, तो V/T, और साइन थीटा, तो साइन थीटा ही रहने दो, तो ये हो जाएगा T से T कैंसिल आउट, तो यह बराबर क्या हो जाएगा QVB साइन थीटा। और साइन 90 कर दें, यदि क्या कर दें थीटा बराबर 90 अंश, लंबवत रख दें तो एकदम मैक्सिमम आ जाएगा, तो ये हो जाता है QVB साइन 90 का मान कितना होता है 1, इतना न्यूटन लग जाएगा, है ना। तो ये क्या है, लॉरेंज बल या एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे तार पर लगने वाले बल की गणना करना। तो आपसे आवेश और वेग और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दे देगा, तब पूछ लेगा आपसे। तो ये तो था आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल की गणना करना, है ना। अब हम देखते हैं कि दो समांतर धारावाही चालकों के कारण लगने वाले बल की गणना करते हैं। कि मान लेते हैं इसके सपोज दैट हम क्या किए हैं भाई, ये गणना कर लिए हैं एक धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल की एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। सपोज दैट दो धारावाही चालक तार हों तो उसके कारण क्या होगा, कितना बल लगेगा एक दूसरे के ऊपर, उसको हम देख लेते हैं। क्योंकि इसी से रिलेटेड है वो। दो समांतर धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल की गणना करना। दो समांतर धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल। सपोज दैट ये कोई दो धारावाही चालक तार हैं, ये कोई दो धारावाही चालक तार हैं। तो अगर इसमें सपोज दैट I धारा प्रवाहित हो रही है, तो किसी धारावाही चालक तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो अपने चारों ओर एक बंद चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। तो ये बंद चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कर रहा है ना। तो सपोज दैट इससे R दूरी पर, कितने दूरी पर, R दूरी पर कोई धारावाही चालक तार ये रखा है, कोई धारावाही चालक तार ये रखा है। इसमें सपोज दैट धारा I2 प्रवाहित हो रही है,
ये I1 है, ये I2, ये इन दोनों के बीच की दूरी R हो गई, दोनों के बीच की दूरी R हो गई। तो इसके कारण इस पर कितना बल लगेगा, हमको इसकी गणना करना है। तो हम देख लेते हैं, B बराबर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2I। भाई एक धारावाही चालक तार पर जो बल लगता है उसके कारण देख लेते हैं 2I1 अपान R, है ना, 2I1 अपान R हो गया। ये हो गया क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। फिर लगने वाले बल, अब दूसरे चालक तार पर लगने वाला बल, तो दूसरे चालक तार पर लगने वाला बल, तो इस पर जो है लगने वाला बल F बराबर क्या हो जाएगा, BI2L। I2 क्या होगा, क्या है कि इसमें धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है, I2, है ना, और B का मान क्या है, ये है। तो अगर हम B का मान यहाँ से ला के भर दें इसी में, तो F बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2I1 और I2 अपान R इंटू L, I1 इंटू I2, है ना। भाई ये B का पूरा मान इसी में हम ला के भर दिए हैं बस। और यदि क्या हो जाए, L बराबर 1 मीटर, मतलब ये एकांक लंबाई के हों दोनों, तो क्या हो जाएगा, F बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2I1 I2 अपान R, इतना न्यूटन बल लगेगा, है ना। एक अगर दो समांतर धारावाही चालक तार हैं तो उन पर इतना बल लगता है, वायु निर्वात के लिए, है ना। किसके लिए है, वायु निर्वात के लिए। तो आज के लिए इतना ही।